एवरीवन। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। तो इसे शुरू करने से पहले टर्म पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम ये लैंग्वेज टर्म का यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस लैंग्वेज टर्म को समझ लेते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के साथ लैंग्वेज टर्म का यूज़ क्यों करते हैं। तो जब भी इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं कि जब भी हम मान लीजिए कि मैं कम्युनिकेट करूं, तो मुझे उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मेरे जो भी व्यूज़ हैं मैं उस पर्सन के साथ शेयर कर सकूं और वो पर्सन मेरे व्यूज़ को इजीली समझ सके। उसी तरीके से अगर मुझे मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो मुझे मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, क्योंकि मैं मशीन से डायरेक्ट ऐसे ही अपने काम नहीं करवा सकती। तो मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है, एक लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। इन लैंग्वेज को कहते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी प्लस प्लस, जावा, ये जो भी है, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू कोई भी यूज़र मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है और मशीन को इंस्ट्रक्शन देके और मशीन से किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराता है। तो ये तो है एक सिंपल सा टर्म कि लैंग्वेज टर्म यहाँ पे क्यों आता है। तो ये इसका एग्जांपल था कि लैंग्वेज टर्म क्यों आता है, क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, मीडियम होती है फॉर कम्युनिकेशन। तो चाहे अगर हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करें तो भी हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करके ही हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर हमें मशीन के साथ भी कम्युनिकेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो था टर्म लैंग्वेज। अब दूसरी बात, सबसे जो कॉमन चीज़ स्टूडेंट्स की होती है, वो ये कहते हैं कि सी तो आउटडेटेड है, तो हम इस आउटडेटेड लैंग्वेज को क्यों पढ़ रहे हैं। आजकल मार्केट में जावा है, एंड्रॉयड है, पाइथन है, तो हम वो लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये आउटडेटेड लैंग्वेज से स्टार्ट क्यों करते हैं। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से ले लेते हैं कि अगर मैं किसी छोटे से बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन की जगह सीधा सेकेंडरी एजुकेशन में डाल दूं, तो क्या वो वहाँ पे सेंटेंसेस को समझ पाएगा। जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इनका क्या यूज़ है, अल्फ़ाबेट समझने के बाद वो वर्ड्स बनाना शुरू करता है, वर्ड्स बनाने के बाद वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है। इस तरीके से वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। तो वैसे ही यही है कि इन हायर लैंग्वेजेस में आने से पहले हमें इसका बेसिक है सी, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सी क्या है, हमें हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और डेवलप करता है कि हम कैसे मशीन के साथ एक यूज़र का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, वो इजीली किस लैंग्वेज से हमें समझ में आता है जब हम सी को पढ़ते हैं कि मशीन और ह्यूमन का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। दूसरा, आज भी ऐसा नहीं है कि सी में डेवलपमेंट काम नहीं होता है। आज के टाइम पे भी सी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट काम होता है। जो जावा का जेडीके प्लेटफॉर्म है वो भी सी में ही डेवलप हुआ है। एंड्रॉयड का जो प्लेटफॉर्म है वो भी सी में ही बना है। इवन ओरेकल जो हमारा डेटाबेस है, जैसे बहुत कंपनियां डेटाबेस यूज़ करती हैं इसका, तो ये भी हमारा सी में डेवलप्ड हुआ है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूनिक्स, ये भी हमारा सी में ही डेवलप हुआ है। तो जो जितने भी बेसिक सॉफ्टवेयर्स हमारे सिस्टम के बनते हैं, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर, ये भी हमारा सी लैंग्वेज में ही बना है। तो जितने ये बेसिक सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं जो डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स आज भी सी में ही लिखे जाते हैं। तो ये है आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। और आने वाले आगे वीडियोस में हम सी को और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।